जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 40 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम 41 से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, दोनों वीडियो। यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो कहीं से भी जाके आप पार्ट 1 जरूर देख ले, उसमें हम बहुत अच्छा से 40 ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज से हम 41वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए 41वां क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में भी आया था। क्या था? यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा। हम आपको बताए थे लसा निकालने के लिए, दो अभाज्य संख्या का लसा निकालने के लिए दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देना था। और यदि हम मसा निकालते हैं, मस, तो दोनों संख्या का मसा यदि हम निकालते हैं तो हमारा कितना आता है? 1। दो अभाज्य संख्या का मसा हमेशा ही 1 आएगा, तो 1 ऑप्शन नंबर ए 2022 में आया था, देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। 18 तथा 72 का मसा ज्ञात करें। यह 2022 में आया था। तो इसको करना कुछ नहीं, भाग विधि से सिंपली आपको बना देना है। तो यहाँ पर करेंगे 18 अठर चौका 72, डायरेक्ट कट गया 18, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा। आप पिछले पार्ट में यदि देखे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। सिर्फ अंक चेंज यहाँ पर रहता है और भी कुछ चेंज नहीं रहता है। ये 2022 के सेकेंड सीटिंग में आया था। 2 का घात पूछा था तो हम सिर्फ 2 से ही भाग देंगे, यानी कि 2 का ही गुणनखंड सिर्फ करेंगे। 156 लिखेंगे, 2 से सिर्फ लगाएंगे, तो 2 सती 14 हो जाएगा और 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर लगेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 2 से अब नहीं लग सकता है, तो सिर्फ हमें 2 का घात पूछा है तो सिर्फ 2 का ही गुणनखंड करेंगे। तो 2 का घात कितना है? 1 और 2। घात इसको बोलते हैं, 2 के पावर 2। इसको वाले को घात कहते हैं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको घात कहते हैं। ये हमारा 2। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम सुधार के आपको लिखते किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसा ए बी, यानी कि ए बी का मसा गुना लसा, ए बी का लसा, ए बी का लसा। अब बटा में है ए बी, बटा में है ए बी, बटा में क्या है? ए बी। तो इसके बराबर कौन सा है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर करना कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ए बी यानी दो संख्या है, तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? मसा गुणे लसा होता है। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल के बराबर उसका लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि ये गुना में है ये दोनों, और यदि ये भाग में आ जाता है, यदि ये भाग में आ जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो 1 तो बचेगा ही बचेगा, तो 1 हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो इस बस यही पूछ रहा है इसके बराबर कौन है, तो 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कोई भी संख्या यदि गुना से भाग में जाता है तो वहां पर 1 बचता ही बचता है। यदि जोड़ और घटाव में इधर से उधर होता है तो 0 बचता है, लेकिन जब गुना में इधर से उधर जाता है, यानी कि बराबर के ये साइड आता है चाहे वो साइड जाता है, तो हम वहां पर 1 शेष बचता है। लेकिन जब प्लस या माइनस रहे और बराबर का इधर या उधर जाए तो वहां पर 0 बचता है। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। 2022 में आया था। आगे देखिए, आ गया 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? 2022 के फर्स्ट सिटिंग में आया था। सह अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जिसका मसा 1 आ जाए, जिसका मसा 1 आ जाए, तो हम ऑप्शन को छाटेंगे। यहाँ पर देखिए 21 के पहाड़ा में 84 आ जाता है, तो इसका मसा तो 1 कभी आएगा नहीं। 13 का पहाड़ा में 52 आ जाता है, इसके लिए इसका भी मसा 1 आएगा ही नहीं। और
ये इसका ये दोनों बचा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं 14 के 14 से 35 में इसका कोई बस एक ही ट्रिक है कि इसका मासा 1 आता है। तो आप देख लीजिएगा इसको करके, 14 दूनी 28, 15 में 8 गया, 7 यहाँ खत्म, 7 दूनी 14। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो मासा आया है वो 7 आया, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, तो बच गया ये, तो सिर्फ ये इसका मासा 1 ही आएगा। अब ध्यान दे, निकाल के हम आपको दिखा देते, इसका भी मासा 1 ही आएगा। तो देखते हैं निकाल के, 18 एकम 18, 18 एकम 18 हो जाएगा, तो 18 में 5 गया 7, और यहाँ खत्म हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचा, 2 तिया 6, एक बचा 1 2। इसका देखिए इसका जो मासा आया कितना आया है, इसका मासा जो आया 1 आया है। तो ये आपको सिद्ध करने का यहाँ पर जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बताएं कि जिसका मासा 1 आता है उसी 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 वही सहअभाज्य संख्या का एक युग्म होता है, यानी कि पेयर में होता है, यानी कि जोड़ा में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या, यौगिक संख्या मतलब यहाँ पर हो गया भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का मतलब यहाँ पर होता है भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का मतलब भाग संख्या, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसका एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, यानी कि एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या भी इसका गुणनखंड हो। तो 11 का तब भी नहीं ये होगा, 21 का हो जाएगा, 31 का नहीं होगा, 41 का भी नहीं होगा। ये यानी कि 21 एक क्या है, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, और इसी को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है, 2022 में आया था। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 33 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 1 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी कितना से 3 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। होगा सिर्फ ये 31, 31 सिर्फ एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से ना कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही फॉर्मूला पर आधारित आ गया क्वेश्चन, दो संख्या का मासा 27 है और उसका लासा 162 है, तो उनमें एक संख्या ये दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के। तो दूसरी संख्या बराबर हम आपको बताए थे, एक ही फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला हम आपको जनरेट करके बताए थे जब हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी। तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा, यदि देख लिए तो आपको समझ में पूरा आ रहा होगा, यदि आप नहीं देखे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ तो हो ही रहा होगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुना यहाँ पर हो जाएगा मसा, और बटा में यहाँ पर हो जाएगा क्या, पहली संख्या या एक संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लसा कितना हमारा 162 गुना मसा हमारा 27 है, बटा में 54। आपको काउंटिंग आने पहाड़ा आता होगा, 27 दूना यहाँ पर 54 होता है, इसको काटेंगे 8 1 81। ऑप्शन नंबर डी, ये 2022 के सेकेंड सीटिंग में आया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा उतना अच्छा है। 49 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 12 15 21 का मासा होगा। ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी ईयर में पूछा होगा, टाइप करना भूल गए होंगे। तो इसका मासा हम ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12 से सबसे आसान यही होता है, क्योंकि गुणनखंड विधि थोड़ा लॉन्ग जाता है, ये हमारा पूरा शॉर्ट जाता है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 3 बचेगा खत्म, 12, 3 चौक 12। और हमेशा याद रखिए ये जो आ गया वही हमारा, इसमें भाग देने का जरूरत है ही नहीं। दो गो में जो आ गया यानी सबसे छोटा उससे बड़ा, दोनों का मासा निकालने के बाद जो आया वो तीसरा का भी मासा हो जाएगा, यानी कि 21 से भी 7 बार में कट ही जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, 2021 में आया था। परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा ये तो होगा नहीं, √5 है तो ये होगा नहीं, √32 है ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, क्यों देखिए
144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, 1/12, जो कि p बटा q के रूप में है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? ये 2017 में आया था। परिमेय कौन है? तो देखिए रूप पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान जो है, इसका मान है 22/7। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22/7 रहता है तो वहां पर आप अपरिमेय लगा देते। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 है तो मान दोनों का बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जो उसका मान 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है। √5 यानी कि √7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ये है हमारा, देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और इसका हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप निकालिएगा तो ये एक परिमेय संख्या है। 2017 में आया था क्वेश्चन। ये देखिए क्लास 9 का क्वेश्चन आ गया। हम बताए थे आपको बिहार बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है 6, 7, 8, तो बेसिक्स है, क्योंकि ये बेसिक्स है, आपको जड़ है, समझ लीजिए। एक जो घर बनता है तो जिस तरह पिलर है वही ये जितने भी 6, 7, 8 है ये बेस है। 9th 10th भी बेस है किसका? 11, 12 का। जब तक आप 9th 10th अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपको 11, 12 का मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये 9th 10th से तो 11, 12 का सिलेबस बड़ा ही है, अलग ही, वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। कुछ कुछ बस त्रिकोणमिति भी उसमें बहुत सारा हार्ड आ जाता है, तो आपको बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। तो किसी का भी पावर 1, ये फॉर्मूला पर ये बेस है। किसी का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, 1 गुना 1, 1। ऑप्शन बी 2021 में आया था ये क्वेश्चन। √3 एक है, 2020 में आया था। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए परिमेय अपरिमेय बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या 2020 में आया था? तो इसमें कौन सा परिमेय संख्या ढूंढ लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, शायद ये √3 होगा। ऑप्शन में थोड़ा टाइप करने में भूल गए क्योंकि ये तो अपरिमेय ही होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। ये हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। रूट टाइप करना भूल गए होंगे, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी। वहां पर आपको कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि वहां अच्छी तरह से जांच कर, हम भी जांच किए थे, फिर भी थोड़ा सा छूट हो गया। आगे देखिए, क्योंकि हमें अपना भी पढ़ना होता है और साथ में आपको पढ़ाना भी होता है। चलिए 25 नंबर, सॉरी 55 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या ये नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि 8 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, बाकी ये सब अपरिमेय है, ये सब अपरिमेय है, अपरिमेय है। सही ऑप्शन मिल जाए तो बाकी आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये इसका वर्गमूल 11 होता है, बाकी सब क्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो एक अपरिमेय संख्या होगा, हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। आगे बढ़ते हैं। यदि n एक प्रकृत संख्या थी तब n होगा। n एक प्रकृत संख्या है तो n होगा। ये कभी हमारा प्राकृतिक होगा, कभी हमारा क्या हो जाएगा? कभी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। प्राकृतिक, प्राकृतिक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार से लिखाएगा। तो कभी प्राकृतिक संख्या आएगा, कभी अपरिमेय संख्या आएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या 2018 का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके बीच में अपरिमेय संख्या, यहाँ पर समझिए कि रूट, अपरिमेय संख्या कब आएगा? जब रूट में आएगा। तो हम इसको रूट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? √4 कर सकते हैं। इसको 2 को √4 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि √4 का वर्गमूल ही हमारा क्या होता है? 2 होता है। और ये हमारा करीब करीब 3 के बीच होता है। आप निकटतम संख्या पढ़े होंगे, ये हमारा 3 के बीच होता है, यानी कि 3। तो 3 का क्या हो जाएगा? √9। तो हमारा देख लीजिए कि √4
और रूट 9 के बीच कौन सी संख्या है? रूट 4 और रूट 9 की कौन सी संख्या है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 22.5 है। ये जो ऑप्शन है 22.5 है, ये 2.5 नहीं है, 22.5 है। ये तो 12.5 होगा, ये तो होगा नहीं। तो रूट 4 और रूट 5 के बीच में कौन सी संख्या है? तो रूट 5, यानी कि रूट 4 और रूट 9 के बीच कौन सी संख्या है? तो रूट 5। कैसे किए हम आपको बताएं। 2 को हम रूट 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है। दो 2.5 यानी कि 2.5 का निकटतम संख्या हमारा 3 है, तो 3 का वर्गमूल 9 होता है। तो रूट 4 और रूट 9 के बीच कौन सी संख्या है? तो रूट 5, यानी बीच ही पूछा। देखिए बीच की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लाने के लिए आपको रूट में लाना बहुत ही आवश्यकता है। आगे देखिए यहाँ पर हमारा आता है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, इस प्रकार से आप पढ़े होंगे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आप पढ़े होंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से करते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, प्रकृत संख्या केवल आता है नहीं, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इसमें 0 भी होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक परिमेय संख्या को बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या भी होता है। नंबर लाइन में अपरिमेय परिमेय दोनों होता है, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। होगा तो होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा? होगा तो होगा केवल वास्तविक संख्या। तो चलिए 2018 में क्वेश्चन आया था एक वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्रकृत संख्या, जितने तरह के संख्या वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि नंबर लाइन में सभी तरह के संख्या होते हैं। केवल प्राकृतिक नहीं कर सकते, केवल परिमेय नहीं कर सकते, केवल अपरिमेय नहीं कर सकते हैं। ये जब भी रहेगा तो वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या में सब आ जाता है, यानी कि नंबर लाइन में सभी संख्या का उपस्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो इस टाइप का P बटा Q के फॉर्म में लिखने वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, आपको 23/43 लिखना। इसको हम एक लॉन्ग विधि भी बताए थे, 2 मार्क्स का आता है। लेकिन हमारा यहाँ जो है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स की तरह ही बनाएंगे। तो जो भी संख्या रहेगा उसको आपको लिख देना होगा। उसके बाद जो भी संख्या रहेगा उसको लिख देने के बाद हमें क्या करना होगा, माइनस देना होगा। उसके बाद देखना है कि दशमलव यानी कि इस संख्या में क्या बिना रेकरिंग का है, इस संख्या में क्या बिना रेकरिंग का है। तो इस संख्या में क्या बिना रेकरिंग का है, तो वो है 23। उसको हमको घटा देना। ध्यान से सुनिए, संख्या आपको लिख देनी है, संख्या आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, संख्या आपको लिख देने के बाद जो भी इसमें बिना रेकरिंग के रहेगा वही संख्या से घटाना है। दो, ऐसा नहीं कि 2 संख्या बिना रेकरिंग का तो 2 से घटाए, नहीं। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा इसको बोलते हैं बार, इंग्लिश में बार कहते हैं। दारू वाला बार नहीं समझ आइएगा, बार यानी कि इसको रेकरिंग बोलते हैं हिंदी में, नंबर लाइन कह सकते हैं इसको। तो बिना रेकरिंग का जो भी संख्या रहेगा उससे हम घटा देंगे और बटा में कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 10 लिखना है, बीच में दे देना है माइनस का चिन्ह, बीच में क्या कर देना है, माइनस का चिन्ह। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर भी हम एक क्वेश्चन और लेकर आपको बताएंगे, तब आप समझेगा। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या पर रेकरिंग है, कितनी संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 संख्या पर, तो 2 पावर देंगे। अब बिना रेकरिंग का कितनी संख्या है, एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो इसलिए इसको हम, एक भी नहीं रहता तो 0 कर देते हैं। और हम 2343 में 23 को घटाएंगे तो हमारे पर बचेगा 2320, बटा में हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, माइनस कर देंगे। किसी का भी यदि घात 0 रहता तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो इसका आंसर जो आया है नीचे लिख देते हैं, इसका आंसर जो आया 2320 बटा में 99, 2320 बटा में 99 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5, यहाँ पर √5 होगा। √5 एक है अपरिमेय, √5 एक है अपरिमेय, 2017 के सेकेंड सिटिंग में आया था। अगला नंबर 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अलग है, कौन सा अलग है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अलग हमारा ये है, क्यों,
क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों का वर्गमूल यहाँ पर निकल रहा है। लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसके कारण लैपटॉप हीट यानी कि ओवरलोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हैंग मार रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, तीर उतना भी ज़्यादा हैंग नहीं कर रहा है। रूट 2 को एक है अपरिमेय संख्या, कहीं ना जिसका वर्गमूल ना निकले उसको अपरिमेय। 2013 में आया था ये क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या 2013 में आया था? अपरिमेय, अपरिमेय खोजिए, अपरिमेय कौन सा है? तो अपरिमेय, इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये तो परिमेय हुआ, ये तो होगा नहीं। ये इसका भी वर्गमूल निकल रहा था, ये भी नहीं, इसका भी। तो बच गया हमारा 2.5, ये एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय कौन है? 2011 2012 में आया था। परिमेय कौन है? तो ये हमारा परिमेय है 2। बाकी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। परिमेय हमारा रूट 2 है, सॉरी 2 वाला ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए 2022 में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट ही होते हैं। लगभग आज के इस वीडियो और पिछले जितने भी वीडियो, हमने 5 वीडियो बनाए हैं, पूरा देख लेने के बाद आपको 20 मार्क्स तो पक्का हो जाना, क्योंकि इससे 20 मार्क्स लगभग आ ही जाता है। हम लास्ट में आपको बताएंगे कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव, कितना 5 नंबर का आता है, यानी कि कितना 2 अंक वाले, कितना 5 अंक वाला, कितना 1 अंक वाले। परिमेय संख्या कौन सा है? रूट 5, यानी कि रूट 25 का वर्गमूल यहाँ पर निकल जाता है 5, बाकी का इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय, अपरिमेय, तो अपरिमेय इसका ये हमारा होगा 0.3, यानी कि 1.3 पर रखेंगे तो ये तो परिमेय ही होगा, ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा, तो ये हमारा अपरिमेय। ये इसका होगा 3 बटा, इस प्रकार से काट सकते हैं, 3 तिया 9, नहीं 9 तिया 27। कौन सा अपरिमेय है? कौन सा अपरिमेय? इसका तो थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। 2022 में आया था, क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है या नहीं, हम देख लेते हैं, 1 मिनट। क्योंकि 3 का भी नहीं निकलेगा, 9 तिया 27। बिल्कुल, ये भी एक अपरिमेय संख्या। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया? 1 मिनट तक हम क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट बस रुक जाइए हम, क्योंकि क्वेश्चन में यदि गलत हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन बैंक है कहाँ पर टाइप हो सकता है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, हम देख लेते हैं। 9/27, हाँ देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कहाँ पर मिस्टेक हुआ हम आपको बताते हैं। टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ। ये हमारा रूट 5 है, तो रूट पाँच क्या आ जाएगा? रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, तो यही हमारा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा परिमेय होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाने के कारण ही थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन से, लेकिन हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक करना, एक एक क्वेश्चन को डिटेलिंग से दिया जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि रूट 3 से काटेंगे तो हमारा रूट 4 आएगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो अपरिमेय नहीं है, तो कौन सा है? परिमेय है, तो रूट 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय 2022 के सेकंड सिटिंग में आया था? परिमेय, परिमेय खोजना है, परिमेय, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 10 का रूट निकल जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक पूर्ण पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या हो सकती है, एक प्रकृत संख्या भी हो सकती है, एक पूर्णांक भी हो सकती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में तीनों आ जाता है। अगर वास्तविक संख्या पर रहे,
यानी कि इसकी जगह पर इनमें से सभी रहे, इनमें से सभी यानी कि सभी रहे, तो भी आपको इनमें से सभी वाला मारना, क्योंकि एक परिमेय संख्या क्या हो सकता है, प्रकृत संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आ गया क्वेश्चन 2021 में सेकेंड सीटिंग में आया था कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, पाई एक अपरिमेय संख्या था, उसका मान भी अपरिमेय। ऐसा बिल्कुल नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या जरूर है, लेकिन जो 22/7 इसका मान है, ये एक परिमेय संख्या, ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2021 में आया था 0.7। इसको शॉर्ट में आपको करना है, लॉन्ग विधि से नहीं। क्या करना हम आपको बताए थे, जो भी संख्या रहेगा उसको लिख देना है, उसका बाद बिना रेकरिंग का कोई भी संख्या है तो जीरो है तो जीरो से माइनस कर देंगे। ध्यान से समझिए क्या करें, जितनी संख्या रहेगा उसको हम लिख देंगे, उसके बाद बिना रेकरिंग का कोई भी संख्या रहेगा वही संख्या इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 2 बार 10 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या था, एक इस 10 पर एक बार रेकरिंग देंगे। बिना रेकरिंग का कितनी संख्या, एक भी नहीं तो जीरो। दशमलव के बाद देखना, नीचे वाले टर्म में दशमलव के बाद देखना है। तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 10 का पावर 1 10 और 10 का इसका हो जाएगा -1, तो 60/9 ये हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शांत और अशांत वाला क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर वाले में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है। अशांत 2 और 5 के अलावा आ गया था अशांत, इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया, 2 और 5 रहेगा तो शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया था शांत। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें भी कोई नहीं आएगा 2 और 5 के अलावा, लेकिन इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा शांत अशांत हो गया, सॉरी अशांत, यहाँ पर लिख देंगे अशांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। शांत देखिए, शांत यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ इसमें ही 2 5 के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये 15 का 3 आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन 2 में सिर्फ 8 में सिर्फ 2 आएगा। 2 सिर्फ रहे तो भी चलेगा, 5 रहेगा सिर्फ तो भी चलेगा, दोनों में से दोनों रहेगा तो भी चलेगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या एंट्री अगर कर लिया तो डायरेक्ट अशांत कर दीजिएगा, इसके अलावा कोई आ जाए तो अशांत कर दीजिएगा, 2 और 5 के अलावा नहीं कोई रहे तो शांत कर दीजिएगा सीधे। यस, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए हमारा इसमें मान नहीं ज्ञात करने को बोल रहा है, 2019 में आया था। ये हमारा मान नहीं, ये एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका p/q के रूप में बदल जाता है, हम आपको करके भी दिखाएं। एक परिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, 2018 में आया था, हमको बताए थे 2018 से ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछने जाना लगा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो 2 पर सिर्फ रेकरिंग है, तो इसको हम क्या कहना, बिना रेकरिंग वाले को आगे कर देना, यानी कि 3.2 रेकरिंग इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद क्या करना है, जो भी संख्या रहेगा उसको लिख देना है, माइनस देना है। बिना रेकरिंग का जो भी संख्या रहेगा, 3 है तो 3, ऐसा नहीं कि सिर्फ गिनिएगा नहीं, जो भी संख्या रहेगा, 23 रहेगा तो 23 से, 45 रहेगा 45, जितनी बड़ी संख्या रहेगी वो इतने से माइनस कर देना है। उसके बाद लिखना 2 10, 2 को लिखना है 10, बीच में देना माइनस का चिन्ह। उसके बाद बिना रेख, पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या, ये वाला लेना है, ये दशमलव के बाद कितनी है, तो एक संख्या था, एक लिखेंगे। और दशमलव के बाद कितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लेना है, ये सॉरी ये नहीं, ये सिर्फ ये इस बार ऊपर वाले टर्म में आपको इस पे ध्यान देना, नीचे वाले टर्म में इसको पर ध्यान देना। इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए तो क्या करना, बिना दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2, तो 2 लिखेंगे। और बिना रेकरिंग का कितना संख्या, 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 32 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 29 आएगा, 29 आएगा। उसके बाद 10 में यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 10 के पावर 1 यानी कि 10, तो हमारा हो जाएगा 29/90। आपको ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझाते, आप नहीं समझे होंगे हमको पता है।
थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रिक बाई हम बता रहे हैं, लॉन्ग में आप बताइएगा। अब प्रैक्टिस जितने टाइप का इस टाइप का बुक में तो नहीं है क्वेश्चन बैंक। आप जब, हाँ, बुक में आपको 9th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ये 9th का ही क्वेश्चन है। क्या करना होगा, 0.32 लिखा रहेगा, तो क्या करना है, जीरो, इसको क्या करना है, 3 को आगे कर देना है, 3 को हमें आगे कर देना है, तो 3.2 पर रेकरिंग जो भी रहेगा संख्या उसको लिख देना है, 32 है तो 32 सब मिला के, बीच में माइनस का चिन्ह देना। अब बिना यानी कि बिना रेकरिंग का कौन सा संख्या, 3, तो 3 लिख देंगे। यदि 23 रहता तो 23 लिख देते हैं। और उसके बाद 2 10 लिखना है, 2 10 लिखना है बिल्कुल, बीच में माइनस का चिन्ह देना। उसके बाद देखना दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या तो 2, 2 यानी कि 10 के पावर 2 घात देंगे। यदि 3 संख्या रहता तो 3 घात देते, 4 संख्या रहता तो 4 घात देते। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितनी संख्या, 1, तो 1 घात दे देंगे। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद 32 में 3 घटाएंगे तो 29, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29। उसके बाद 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, और 10 के पावर 1 यानी कि 10, यहाँ पर घट के आ जाएगा 29/90। 29/90 कहाँ है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा, ये सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा, नहीं, ऐसा नहीं, 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 नहीं। पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या हुआ अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय, क्यों, ये क्यों नहीं आया, हम बताते। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। √2 गुना √2 करेंगे तो हमारा √4, √4 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कटकुट कर देते हैं। एक परिमेय संख्या वह एक अपरिमेय का संख्या का हमेशा जो गुणनफल आएगा वो हमेशा अपरिमेय का, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं, जहां ऑप्शन सही मिल जाए उसके बाद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या लेते हैं 2, एक परिमेय संख्या लेते हैं 3, हमेशा अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। देख लिए 2√3, कहीं से भी लीजिए हमेशा आपको क्या आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, 2018 में आया था। शांत में किसका है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, ये तो अशांत ही है। इसमें भी 2 और 5 के अलावा आ जाएगा लगभग, क्या आ सकता है, 7, ये होगा, सीधी सी बात ये होगा। क्योंकि आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, ये 2 और 5 के अलावा 7, 70 में क्या आ सकता, 16 नहीं, 16 × 5 = 80 हो जाता है, यानी कि 70 में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगा, इतना हमें यकीन है। आप करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2018 में आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का लिखा हुआ है, इस टाइप का, इसको P/Q के रूप में लिखना है। ये बार है, थोड़ा नीचे आ गया। मैथ में थोड़ा पीपीटी बनाने में थोड़ा तो दिक्कत होता ही है। क्या करना है, जो भी संख्या लिख देंगे, बिना रेकरिंग वाला कोई संख्या नहीं तो 0 लिख देंगे, और 2 10 लिखेंगे। देखिए हम आपको इतना प्रैक्टिस करा दिए हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2, तो 2 लिखेंगे। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना है, 0, तो 0 लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। 13 लिखेंगे, क्योंकि 13 में 0 जाएगा, 13 ही बचेगा। और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या पर आगे यदि 0 का घात रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता, तो 13/99 खोज लीजिए। 13/99 ऑप्शन, 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 अरे ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, 13/99 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत, शांत किसका हो सकता है, 80 का, क्योंकि इसमें इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन 80 में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत खोजिए। अशांत किसका, 121, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। 400 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 80 में भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो 121 में 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या आ जाएगी, शायद 3 ही आ जाए। इसको P/Q के रूप में लिखना, यानी कि P, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है, P और 2 और 5 के घात में लिखना है। इसको आपको कुछ करना नहीं है,
इसको आपको कुछ करना नहीं है। शायद ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शायद ये इस प्रकार से हो सकता है, दशमलव बीच में होगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा ही इस वाले हो गया, कल में बहुत ही कम टाइपिंग मिस्टेक था, लगभग ना के बराबर था। तो हाँ देखिए इस प्रकार से है 0.105, इस प्रकार से 0.105। क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसको हमें लिखना है तो क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से तो पता ही होगा 10 3 शून्य, आपको इस प्रकार से तो तोड़ना आता होगा। दशमलव हटा के नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या लगा उतनी 1 पर शून्य लगा देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि 1000 का क्या करना होगा, बस आपको निकाल देना है, इसको गुणनखंड कर देना है। 2 से लगाएंगे 2 5 10 0 0, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 5 10 0, फिर 2 से लगाएंगे तो A1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 5 10 125। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 दूनी 10 5 5 25, 25 को 5 और 5 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 105 बटा में 2 का पावर कितना है A1 2 3, 2 का घात 3 गुना 1 2, 2 का घात 5 3। तो देख लीजिए कौन सा है, भाई हमारा कुछ किया नहीं, इसको 105 है ही नहीं, तो क्या करना है, 3 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 105 2 का पावर 3 गुना, इसको हम 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। आप 9th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पढ़े होंगे, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तब 5 से यहाँ पर कट जाएगा, 21 बचे 75 से, 21 बटा में हो जाएगा 2 का पावर 3 और 1 5 इसमें कट गया है, तो हमारा यहाँ 5 का पावर सिर्फ 2 बचेगा, तो 21 का 5 का पावर 2, ऑप्शन बी 2022 में आया था। ये टी कुछ नहीं है, ये टी कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत शांत खोजिए, 1600 का ही होगा, बाकी का अशांत होगा, बाकी का अशांत। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था 86, यानी कि 83 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कल के वीडियो में हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव और छाट देंगे, क्योंकि जो यानी कि यहाँ पर 83 ऑब्जेक्टिव हो गया और ज़्यादा हो गया। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कल की वीडियो में हम, या तो आप चाहे तो आप बताइए कि कल की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैथ साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में आपको जिस पर चाहिए हम उस, क्योंकि ये चैप्टर आज ही समाप्त हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम कल नहीं परसों ये अपलोड यानी कि परसों से शुरू करेंगे। तो कल के वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो नहीं, अगर आप नहीं कमेंट करते हैं तो हम अपने अनुसार जो भी हमारा VVI दिखा, या तो टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आएंगे इस चैप्टर का। हाँ हाँ, हम आपको बताए थे लास्ट में हम बताएंगे कि इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता कितना सब्जेक्टिव पूछता है, तो आप देख ही लिए होंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है, इसमें हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अभी लाए नहीं है, जब क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करवाएंगे तो उसमें हम जरूर लाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव लगभग 10 मार्क्स का आता है, और सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि 2 अंक वाले, 2 अंक वाले लगभग में 2 प्रश्न आते हैं, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 मार्क्स का। 5 नंबर वाले नहीं आते, इससे 5 नंबर वाले नहीं आते, आज तक तो कभी आए नहीं। 2 अंक वाले भी अभी फिक्स होता है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स होता है, एक तो फिक्स हो गया, उसके बाद एक अशांत और शांत वाला आ गया, और कभी कभी यही वाला दे देता है P बटा Q के रूप में बदले, यानी कि कभी कभी दो या लगभग 4 भी कभी कभी खींच देता है। तो टोटल लगभग कम से कम में कभी ऑब्जेक्टिव बढ़ा देता है, 15 कर देता है। तो इसमें लगभग आप याद रखिए
कि जब ऑब्जेक्टिव बढ़ाएगा तो सब्जेक्टिव को कम करेगा, जब ऑब्जेक्टिव कम करेगा तो सब्जेक्टिव को बढ़ाएगा। लगभग इस चैप्टर से आपको 15 से 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स इससे आ ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल का यानी कि परसों जो चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल, उससे लगभग नहीं तो ज़्यादा 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 7 से 8 मार्क्स का ही पूछता है। तो ऐसा नहीं उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 15 का 15 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो वास्तव यानी कि पोलिनोमियल थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।